राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या होना रेफ्रिजरेटर मारा नहीं। हाँ कहाँ से वशिष्ठ उवाच श्री वशिष्ठ जी ने कहा चिराकाश से ये सब अज्ञात आत्मा के स्वभाव से प्राण आदि उपाधियों से परिचिन्न वैसे ही जीव स्फुरित होते हैं, जैसे जल में जल से ही जल रूपी तरंग आदि स्फुरित होते हैं, और वही जीव उत्तरोत्तर हजारों संकल्प विकल्पों के कारण संसार के बीच रूप होकर कारण बन जाते हैं और हम लोगों के मन कहे जाते हैं। वशिष्ठवाच चिराकाशे पयसीव पयोनिया त्रयः चित्वा जीवा ज्वलन्ति एतदेव मनांसिनः। विशदाकाश रूप ही हम लोगों के मन हैं और वही स्वयं चारों ओर से अनंत जगत के रूप में परिणत हो गए हैं। विशद आकाश रूप वे ही हम लोगों के मन हैं और वे ही स्वयं चारों ओर से अनंत जगत के रूप में परिणत हो गए हैं, अर्थात वे ही मन अपने अंदर रहने वाले भोग की वासनाओं को जगत के आकार में विकसित करने के कारण अनंत जगत रूप बनते हैं, अर्थात वे ही मन अपने अंदर रहने वाली भोग की वासनाओं को जगत के आकार में विकसित करने के कारण अनंत जगत रूप बनते हैं। विशदाकाश रूपाणि तान्येव च मनांसिनः जगन्ति तान्यनन्तानि सम्पन्नानि विकल्पयन्। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान के जितने प्राणी हैं वे सब महाकल्प के विनाश में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस स्थिति में फिर इसको किस तरह सृष्टि ज्ञान उत्पन्न हो सकता है? आशय यह है कि इन सब बातों से निष्कर्ष निकला कि अपनी अविद्या से अकेला ब्रह्म ही अनेक जीवों का आकार में और अनेक सृष्टि के रूपों में संसार धारण करता है। आशय यह है कि इन सब बातों से निष्कर्ष निकला कि अपनी अविद्या से अकेला ब्रह्म ही अनेक जीवों के आकारों में और अनेक सृष्टि के रूपों में संसार धारण करता है तथा अकेला वही अपनी विद्या से सब जीव भाव एवं संसार से मुक्त हो जाता है। परंतु ये निष्कर्ष ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि पहले की प्राप्ति प्रलय हो जाने के बाद संपूर्ण जीवों की समष्टि हिरण्यगर्भ के तत्व ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसके निमित्त सब जीव और जगत का बाद अवश्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सभी की मुक्ति अवश्य माननी चाहिए। जब ये बात मानने को हम बाधित हो जाते हैं तभी शंका रह जाती कि एक बार जो ब्रह्म मुक्त हो चुका उसका जीवादि रूप संसार भी कैसे हुआ। इस आशय से श्री राम जी ने प्रश्न किया। श्री राम सर्वभूत गणे मोक्षम महाकल्प क्षय गति पुनः कस्य कथम सर्ग संवित्ति उपजायते। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, महाप्रलय पर्यंत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश संपूर्ण विशेष पदार्थों का विनाश हो जाने पर ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक की सभी जीव जगत मुक्ति में परिणत हो जाती है। वस्तु स्थिति ऐसी होने पर भी ये जगत फिर जिस रीति से अनुभूत होता है वो आनंद आप सुनिए। यद्यपि ये मुनि लोग कहते हैं कि आकाश तक के समस्त विशेषों का विनाश हो जाने पर जीव जगत मुक्ति में परिणत हो जाता है और केवल चिन्मात्र ब्रह्म ही जो अव्यपदेश्य शब्द से कहने अयोग्य अव्यपदेश्य अर्थात शब्द से कहने योग्य परमार्थ चेतन है अवशिष्ट रह जाता है। तथापि
तथापि समझाने की बात यह है कि चिन्मात्र ब्रह्म जो बच जाता है उसका ये जगत एक तरह का हृदय है और उससे अभिन्न है। सारांश ये निकला कि यद्यपि मुक्त पुरुषों की दृष्टि से सभी जीवों की मुक्ति ही है, किसी के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता, तथापि दूसरे जो जीव है उनमें हर एक को तो तत्व ज्ञान हुआ है नहीं, इसलिए उनकी दृष्टि से अपनी अपनी अविद्या तो नष्ट हुई नहीं, अगर बंध का अनुभव होता है। जैसे चंद्र रूप में जो मूलतः रहने वाले हैं अथवा अभी अभी जो चंद्र रूप में जा पहुंचे हैं, उनकी दृष्टि में चंद्र रूप की स्वरूपता अत्यंत असत्य है, परंतु भूमि पर स्थित पुरुषों की दृष्टि से तो चंद्र स्वरूप रूपी है। ऐसे ही यहाँ पर भी जानना चाहिए। इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि वही जीव बद्ध दृष्टि से जगत को अपना स्वभाव और हृदय समझता है, वही जीव बद्ध दृष्टि से जगत को अपना स्वभाव और हृदय समझता है, तथा मुक्त दृष्टि से वैसा नहीं भी समझता। इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि वही जीव बद्ध दृष्टि से जगत को अपना स्वभाव और हृदय समझता है, तथा मुक्त दृष्टि से वैसा नहीं भी समझता है। आत्मा के विषय में तात्विक विचार करके इससे मुक्त स्वभाव हम लोग तो जगत को विरोध से यानी जगत बाधित हो चुका है। आत्मा के विषय में तात्विक विचार करके स्थित मुक्त स्वभाव हम लोग तो जगत को विरोध से यानी ये जगत बाधित हो चुका है, पर उसका केवल जले हुए वस्त्र के सदृश भास होता है। इस प्रकार के कौतुक से कुछ है हम देखते हैं, उसे वास्तविक रूप से नहीं देखते। इससे तीनों दृष्टियों में जगत आत्मा से अभिन्न नहीं चाहता है, इसलिए इसका क्या विनाश और क्या उत्पत्ति। जैसे इसका परम कारण विशुद्ध आत्मा अविनाशी है, जैसे इसका परम कारण विशुद्ध आत्मा अविनाशी है, वैसे ही उस आत्मा का हृदय बुद्धि जगत अविनाशी है। जगत अविनाशी है तो महाकल्प और अंतरकल्प आदि कैसे हो सकेंगे, क्योंकि जगत का नाश होने पर ही तो महाकल्प आदि का व्यवहार हो सकता है। इस प्रकार की यदि कोई शंका उठाए तो वो भी युक्त नहीं है, क्योंकि महाकल्प आदि भी तो जगत के अवयव है। जब उक्त रीति से जगत नित्य और स्थायी है, तब उसके अंगभूत महाकल्प आदि अनित्य और अस्थायी कैसे हो सकता है। और यह तो कहा नहीं जा सकता कि कारण एक समय में नष्ट होकर फिर दूसरे समय में आ जाते हैं। इसलिए यह मानना होगा कि सत्य स्वरूप जो कल्प दृष्टि आदि है, वे जप माला की अंगभूत मणियों के सदृश बार बार काल चक्र रूप से घूमती कर आते ही जाते रहते हैं। अतीत भविष्य आदि कल्प और सृष्टि आदि को लेकर कल्प आदि में परस्पर जो भेद बुद्धि हो जाती है, उसको एकमात्र कारण इस विषय का व्यापक अज्ञान ही है। अतीत भविष्य आदि कल्प और सृष्टि आदि को लेकर कल्प आदि में परस्पर जो भेद बुद्धि हो जाती है, उसका एकमात्र कारण इस विषय का व्यापक अज्ञान ही है। और इस अज्ञान को यदि हम देखते हैं तो हाथ लगाना नहीं, भेद बुद्धि कल्प आदि की अस्थायीता आदि में हेतु नहीं हो सकती। एकमात्र कारण इस विषय का व्यापक अज्ञान है, परंतु इस अज्ञान को यदि हम देखते हैं तो हाथ लगता है। इस अज्ञान के यदि हम देखते हैं तो हाथ लगता नहीं, अतः भेद बुद्धि कल्प आदि की अस्थायीता आदि हेतु नहीं हो सकती। भेद बुद्धि कल्प आदि की अस्थायीता आदि में हेतु नहीं हो सकती। किसी की न तो कुछ सृष्टि होती है, न किसी समय कुछ नष्ट होता और न कभी उत्पन्न होता है। ये जो दृश्य है वो सब शांत अजर ब्रह्म रूपी स्थित है। असंख्य बड़ी से बड़ी आकाश तक की और छोटी से छोटी परमाणु तक की परमात्मा में जो सत्ता है वो विशुद्ध चिन्मात्र की सत्ता है। असंख्य बड़ी से बड़ी आकाश तक की और छोटी से छोटी परमाणु तक की परमात्मा में जो सत्ता है वो विशुद्ध चिन्मात्र की सत्ता है। असंख्य बड़ी से बड़ी आकाश तक और छोटी से छोटी परमाणु तक की पदार्थ की जो सत्ता है विशुद्ध चिन्मात्र की सत्ता है। वशिष्ठवाचा महाप्रलय पर्यन्ते क्षिति जल पवन हुतासा काश
शेष विशेष विनाशे ब्रह्मतावरान्तेषु मुक्तो पश्यन्तेषु इतिदं जगदन्तीग्रासु अव्यपदेशं यत्परमार्थगणं ब्रह्मचिन्मात्रमित्याचक्षते मुने तस्यैदमिदं जगतस्माद्व्यतिरिक्तमेव सैव च देवस्तदात्मीयं हृदयं स्वभावं जगत्सीत्यैव गच्छति च विनोदिनैव न दुर्वास्तवेन रूपेण जगदिति किञ्चिदुपलवामहे विकारयन्तस्तस्मात् किमिव नश्यति किमिव जायते हा परमकारणं विनाशी तथा तद्विधेयमविनाश्यं च महाकल्पदयश्च तदुभयवा एव अपरिज्ञानमात्रमात्रं केवलं वेदा एव तदपि प्रेक्ष्यमाणं न लक्ष्यते एव तस्मान्न कस्यचित् कदाचिन्नश्यति क्वचित् न तैव जायते ब्रह्मशान्तं दृश्यमनमिदम् आकाशपरमाणु सहस्रांश मात्रे पिया सत्ता विद्यते असंख्य बड़ी से बड़ी आकाश तक और छोटे से छोटे परमाणु तक के पदार्थ में भी जो सत्ता है वो शुद्ध चिन्मात्र की सत्ता है। ये जगत उस महाचीटी का शरीर है। महाचीटी तो नष्ट होती नहीं, इसलिए उसके विनाश के बिना जगत कैसे नष्ट हो सकता है। वैसे आदि सर्ग से लेकर ये सब वैसे ही भाषा है जैसे स्वप्न में जगत के रूप से संगीत का ज्ञान का हृदय की भाषा है। वैसे ही आदि सर्ग लेकर ये सब वैसे ही भाषा है जैसे स्वप्न में जगत के रूप से संगीत का ज्ञान का हृदय ही भाषा है। जैसे स्वप्न में जगत के रूप से संगीत का ज्ञान का हृदय ही भाषा है। वो ज्ञान रूप आत्मा का ही हृदय है और असल में ये चिदाकाश रूप है। ये सृष्टि चिदाकाश का काल्पनिक अवयव है और अंगभूत कल्पित सृष्टि की उदय तथा छेद में ऐसे ही कल्पित अंग है। अतः जो कुछ है वो सब चेतन रूप आकाश है। ऐसी स्थिति में कौन नाशवान और कौन अनाशवान हो सकता है। ये सृष्टि चिदाकाश का काल्पनिक अवयव है। ये सृष्टि चिदाकाश का काल्पनिक अवयव है और अंगभूत कल्पित इस सृष्टि की उदय तथा छेद भी ऐसे ही कल्पित अंग है। अगर जो कुछ है वो सब चेतन रूप आकाश है। ऐसी स्थिति में कौन नाशवान और कौन अनाशवान हो सकता है। ये जो परमार्थ ज्ञान रूप आत्मा है ये काटने की अयोग्य, जलाने की अयोग्य, गीला करने की अयोग्य और सुखाने की अयोग्य है। ये परमार्थ चिति ब्रह्म अज्ञानियों को दिखाई नहीं पड़ती। ये परमार्थ चिति ब्रह्म अज्ञानियों को दिखाई नहीं पड़ती। उसका जो कल्पित हृदय है वो जगत ही है। जैसे उस परमार्थ चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, जैसे उस परमार्थ चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, वैसे ही उसके हृदय उस जगत के हेतु अज्ञान के अनुभव की भी उत्पत्ति या विनाश नहीं होती। केवल स्मरण की ही केवल स्मरण और विस्मरण बस स्वभाव रूप से अनुभव और अनुभव की कल्पना करती है। आकाश परमाणु सहस्रांश समात्रे पिया शुद्ध चिन्मात्र सत्ता विद्यते बहु जगदिदं तस्याननु नाम महन्ते कथं नश्येति नष्टायां तस्यां सा च न नश्यति संविदो हृदयं स्वप्ने रामादि जगतया व्योमात्मैव तदा वादी सर्गात् प्रवृत्ति भासते व्योमा वैव सर्गे शेतादृशात्या उदयासेदिकं धर्मं किं नासी किमनासिदा ईसा ही परमार्थ
संविलक्षित्याधाय क्रिया स्वस्या साहेति विविधा द्विलामदृश्या तस्या हृदयं दत्तमेव भवद्यथा सौनस्यति तदन्तर्वर्ति जगदार्यनुभवो न जायते न स्यदेव केवलं स्मरणवशेन स्वभावरूपेणानुभावाननुभवं कल्पयेतीव। ये आप जान लें कि जो पदार्थ जिस वस्तु की स्वरूपभूत है वो उस वस्तु के विनाश के बिना विनष्ट नहीं हो सकता। ये जान लें, ये आप जान लें कि जो पदार्थ जिस वस्तु की स्वरूपभूत है वो उस वस्तु के विनाश के बिना विनष्ट नहीं हो सकता है। इस नियम के आधार पर ब्रह्म रूप दृश्य, इस नियम के आधार पर ब्रह्म रूप दृश्य ब्रह्म सदृश अविनाशी है। इस नियम के आधार पर ब्रह्म रूप दृश्य ब्रह्म के सदृश अविनाशी है, क्योंकि ब्रह्म रूप जगत का विनाश ब्रह्म रूप जगत का विनाश ब्रह्म विनाश जब होगा, परंतु ब्रह्म तो शाश्वत है, इसलिए जगत नष्ट हो सकता है। अर्थात जगत की आत्मा भी अविनाशी आत्मा को लेकर ही है, इसे भी जगत विनष्ट नहीं है। यद्येजादात्मकं तत्त्वं तद्विनाशं विनाशे तस्मात् ब्रह्मात्मकं दृश्यं विद्धि ब्रह्मवलक्षणम्। जैसे कि तरंगी की अनेकता से जल में अनेकता नहीं आ सकती, वैसे महाप्रलय आदि भी उस महाकाल रूप परमात्मा में, वैसे ही महाप्रलय आदि भी उस महाकाल रूप परमात्मा के कल्पित अवयव ही है। इसलिए विश्व की अनेकता से ब्रह्म में अनेकता नहीं आ सकती। महाप्रलयादयस्तदवयवावेव मात्र परम ब्रह्म रूप आकाश में किस हेतु से सृष्टि और प्रलय हो सकता है, तथा किस हेतु से किस तरह भाव विकार आदि धर्मों निराकार चिदाकाश में हो सकते हैं, अर्थात किस तरह अभी नहीं हो सकते। अर्थात ये भी शंका हो तो सृष्टि प्रलय आदि असंख्य चेतन अवयव से युक्त आत्मा विशुद्ध चिदेक रस कैसे हो सकता है। तो ये शंका ठीक नहीं है, क्योंकि वृक्ष नगर आदि अनेक प्रतिबिंबों से युक्त स्फटिक शिला जैसे विशुद्ध शिलाई का रस रूप है, वैसे आत्मा अनेक प्रतिबिंब घटित होने पर विशुद्ध चिदेक रस रूपी हो सकता है। चिन्मात्र परम ब्रह्म रूप आकाश में किस हेतु से सृष्टि और प्रलय हो सकते हैं। चिन्मात्र परम ब्रह्म रूप आकाश में किस हेतु से सृष्टि और प्रलय हो सकते हैं, किस हेतु से किस तरह भाव विकार आदि धर्म भी निराकार, किस तरह किस हेतु से किस तरह भाव विकार आदि धर्म भी निराकार चिज्ञान में ही में हो सकते हैं। चिन्मात्र परम ब्रह्म रूप आकाश में किस हेतु से सृष्टि और प्रलय हो सकते हैं, तथा किस हेतु से किस तरह भाव विकार आदि धर्म भी निराकार चिदाकाश में हो सकते हैं, अर्थात किस तरह भी अर्थात किसी तरह भी नहीं हो सकते। अर्थात यदि शंका हो कि सृष्टि प्रलय आदि असंख्य अचेतन अवयव से युक्त आत्मा विशुद्ध चिदेक रस कैसे हो सकते हैं। अर्थात यदि शंका हो कि सृष्टि प्रलय आदि असंख्य अचेतन अवयव से युक्त आत्मा विशुद्ध चिदेक रस कैसे हो सकते हैं, तो ये शंका ठीक नहीं है, क्योंकि वृक्ष नगर आदि अनेक प्रतिबिंबों से युक्त स्फटिक शिला जैसे विशुद्ध शिलाई का रस रूप है। अर्थात यदि शंका हो कि सृष्टि प्रलय आदि असंख्य अचेतन अवयवों से युक्त आत्मा विशुद्ध चिदेक रस कैसे हो सकता है, तो ये शंका ठीक नहीं है, क्योंकि वृक्ष नगर आदि अनेक प्रतिबिंबों से युक्त स्फटिक शिला जैसे विशुद्ध शिलाई का रस रूप है, वैसे आत्मा अनेक प्रतिबिंबों घटित होने पर भी वैसे ही आत्मा
अनेक प्रतिबिंब घटित होने पर विशुद्ध चित्त एक रस रूप हो सकता है। चिन्मात्रे परमे व्योमनि कुतैवा कुतो भाव विकारादि कथम व्योमनि जाते। इसके ब्रह्म में पड़े हुए ये जगत महाप्रलय, इस संविदेक रस ब्रह्म में पड़े हुए जगत महाप्रलय आदि चित्र विचित्र प्रतिबिंब रूप भाव भी ब्रह्म रूप से वैसे स्थित है जैसे स्फटिक में पड़े हुए चित्र विचित्र प्रतिबिंब स्फटिक रूप से ही स्थित है। महाकल्पादयो भावा नामैतानि जगन्तिया ब्रह्मात्मगतये वास्मिन् संविदा ब्रह्मणि संस्थितम्। समस्त आकार के रहित सूक्ष्म चित्त मात्र रूप आत्मा दृश्य की कल्पना कर इसके अधीन हो जाते हैं। समस्त आकारों से रहित सूक्ष्म चित्त मात्र रूप आत्मा, समस्त आकारों से रहित चिति मात्र रूप आत्मा दृश्य की कल्पना कर उसके अधीन हो जाता है। ठीक ये जो बालक अपने हृदय में मन से जिस इच्छा की कल्पना करता है वो उसके अधीन ही हो ही जाता है। विशुद्ध चिति के संकल्प से, विशुद्ध चिति के संकल्प से जनित भाव भी वैसे ही विशुद्ध चिति रूप ही है जैसे मन के संकल्प से जनित एक से नगर आदि केवल मनोरूप है। निराकृत्य चिन्मात्रं दृश्यं संकल्पितत्वसं यादि नैव गलितो एकस्तद्विजये। आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म बेपदेश के अयोग्य परमार्थ चेतन रूप आत्मा की प्रलय महाप्रलय नाश उत्पत्ति भाव अभाव सुख दुख जन्म मरण साकार निराकार आदि वैसे ही अवयव है जैसे अवयवों से युक्त वृक्ष की शाखा स्कंद फल पल्लव पुष्प आदि अवयव अंग हैं। अतः सर्ग प्रलय आदि अवयव भी वैसे ही अविनाशी एवं व्यपदेश के अयोग्य हैं जैसे आत्मा रूपी अवयव अविनाशी एवं व्यपदेश के अयोग्य हैं। यथा वृक्षस्य शाखा बिलव फल पल्लव पुष्पादयो वैवास्तदा परमार्थगणस्याकाशदप्यच्छरूपस्या व्यपदेशस्य प्रलय महाप्रलय नाशो भेद भावाभाव सुख दुख जन्म मरण साकार निराकार स्वादयो भैवा एकैव तासा वै भजो एव सदैव तदेव। निरंतर एक स्वरूप वाले अवयव और अवयवियों में चाहे दृश्य रूप हो या अदृश्य रूप हो किसी समय में भेद नहीं रहता। निरंतर एक स्वरूप वाले अवयव और अवयवियों में चाहे दृश्य रूप हो या अदृश्य रूप हो किसी समय में भेद नहीं रहता। अवयवावयविनो दृश्ययोर्वाप्य दृश्ययोः एकात्मनोरेव सदा भेदोऽस्ति न कदाचन। परमार्थगण आत्मा की जगत के अस्तित्व में ज्ञान वैसे ही मूलभूत कारण है जैसे वृक्ष के अस्तित्व में मूलभूत कारण वृक्ष ज्ञान है। परमार्थगण आत्मा की जगत के अस्तित्व में ज्ञान वैसे ही मूलभूत कारण है जैसे वृक्ष के अस्तित्व में मूलभूत कारण वृक्ष ज्ञान है। इसलिए समानता प्रसिद्ध ही है। परमार्थगण आत्मा की जगत के अस्तित्व में ज्ञान वैसे ही मूलभूत कारण है जैसे वृक्ष के अस्तित्व में मूलभूत कारण वृक्ष ज्ञान है। इसलिए समानता प्रसिद्ध ही है। ऐसी स्थिति में ज्ञान रूप मूल के आधार पर ही किसी प्रदेश में जो कुछ विचित्र हुआ है उसका वृक्ष के सदृश पर ज्ञान करना चाहिए। जैसे परमार्थगण
परमात्मा वृक्ष का कहीं पर सृष्टि रूप महामध्य काष्ठ है, कहीं पर लोकांतर रूप तने हैं, कहीं पर जम्बू द्वीप आदि व्यवसात्मक शाखाएं हैं, कहीं पर पदार्थ ज्ञान पदार्थ रूप पल्लव है, कहीं पर प्रकाश रूप फल है, कहीं पर अंधकार रूप हरी पत्तों की हरियाली है, कहीं पर आकाश रूप कोटर है, कहीं पर प्रलय रूप गुल्म गांठ है, कहीं पर हरिहर आदि उत्तम देवता रूप वृक्ष हैं, कहीं पर जड़त रूप छिलके हैं। इस प्रकार निराकार आकाश रूपी आकार विशेषों से संविदात्मक ब्रह्म में प्रतीत होता है। इस प्रकार निराकार आकाश रूपी आकार विशेषों से संविदात्मक ब्रह्म में प्रतीत होता है, और वह ब्रह्म के सदृश स्वच्छ स्वभाव होने के कारण उससे अभिन्न बनकर ही स्थिर है। इहातरो सम्मिन्मूलं तदा परमार्थ घनस्य कुचित किंचित्तम कुचित सर्गस्तंभ कुचिल्लोकांतर विधवा कुचित व्यवस्था शाखा कुचित पदार्थ पल्लवा कुचित प्रकाश कुसुमं कुचित अंधकार कार्ष्णे कुचित नवकोटरं कुचित प्रलय गुरुमा कुचित महाप्रलय गुरुमा कुचित धरी हरादि गुरुचका कुचित जलद्यत्योका यमुना कारं व्योमरूपमेव संविदात्मनि ब्रह्मणि ब्रह्म सदृशा भावाद व्यतिरिक्तमेवैतस्थितम्। जितने भविष्य काल के पदार्थ है, जितने भूतकाल के पदार्थ है, जितने वर्तमान काल के पदार्थ है, जितने सर्ग है, जितने प्रलय है, वे सब अनुभव से ही सिद्ध होते हैं, अतः अनुभव रूप है, और अनुभव स्व सत्तात्मक आत्मा ही है। इसलिए यूं सब कुछ ब्रह्म रूप ही अचल स्थित है। जितने भविष्य काल के पदार्थ है, जितने भूतकाल के पदार्थ है, जितने वर्तमान काल के पदार्थ है, जितने सर्ग है, जितने प्रलय है, ये सब अपने अनुभव से ही सिद्ध होते हैं, अतः अनुभव रूप है, और अनुभव स्वसत्तात्मक आत्मा ही है, जो सब कुछ ब्रह्म रूप ही अचल स्थित है। इतो भाव्ये इतो भाव इति सर्ग इतचे स्वभावो एवानुभव इति ब्रह्माचलम्। यद्यपि ऐसा सृष्टि का ब्रह्ममयता है, तथापि परम ब्रह्म रूप आकाश में सृष्टि महाप्रलय आदि कोई भी रंग वैसे ही नहीं है, जैसे चंद्रबिंब में कलंक शून्यता है। यद्यपि ऐसा सृष्टि की ब्रह्ममयता है, यद्यपि ऐसा सृष्टि की ब्रह्ममयता है, तथापि परम ब्रह्म रूप आकाश में सृष्टि महाप्रलय आदि कोई भी रंग वैसे ही नहीं है, जैसे चंद्रबिंब में कलंक शून्यता है। यद्यपि ऐसी सृष्टि की ब्रह्ममयता है, तथापि परम ब्रह्म रूप आकाश में सृष्टि महाप्रलय आदि कोई भी रंग वैसे ही नहीं है, वैसे ही नहीं जैसे चंद्रबिंब में कलंक शून्यता है। एवं मने एवं मये विवर में ब्रह्माकाशेन रंजना कस्ति देवांग संतिन्दु बिंबे विमलनायना। मनो से रहित परम चिदाकाश में कहाँ सृष्टि प्रलय की कलंक, कहाँ आदि मध्य और अंत की कल्पना, तथा कहाँ लोकांतरों के विवरण। मनो से रहित परम चिदाकाश में कहाँ सृष्टि प्रलय की कलंक, कहाँ आदि मध्य और अंत की कल्पना, तथा कहाँ लोकांतरों के विवरण। आत्मा के तात्विक स्वरूप का अपरिज्ञान ही उसमें दोष बनकर स्थिर हो गया है। इससे बाह्य दृष्टि को हटाकर केवल प्रत्येक आत्मा की ओर लगाई गई बुद्धि से यदि विचार किया जाता है तो उसी विचार से वो नष्ट हो जाता है। यदि सृष्टि की ब्रह्ममय दशा में परम ब्रह्म रूप आकाश में सृष्टि महाप्रलय आदि कोई भी रंग वैसे ही नहीं है, जैसे चंद्रबिंब में कलंक शून्यता है।
मनो से रहित परम चिदाकाश में कहाँ सृष्टि प्रलय की कलंक, कहाँ आदि मध्य और अंत की कल्पना, कहाँ लोकांतरों के विभ्रम। आत्मा के तात्विक स्वरूप का परिज्ञान ही उसमें दोषा बनकर स्थित हो गया है। इसलिए बाह्य दृष्टि को हटा करके वो प्रत्येक आत्मा की ओर लगाई गई बुद्धि से यदि विचार किया जाता है तो उसी विचार से वो नष्ट हो जाता है। यदि विचारा जाए तो वह ज्ञान जिस ज्ञान रूप आत्मा से सिद्ध हुआ है, यदि विचारा जाए तो वो ज्ञान जिस ज्ञान रूप आत्मा से सिद्ध हुआ है उसी से वो उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार पवन से ही जनित अग्नि रूप दीपक पवन से नष्ट हो जाता है। इतो भावे इतो भाव इति सर्ग इतचया स्वभाव एवानुभव इति बाह्यतरं विदम् एवं मयेति परमे ब्रह्माकाशेन रञ्जना कश्चिदेवांग संसिन्धु बिम्बे विमन्दान्नात् निर्मले परमाकाशे को भाव भावरञ्जना क्वादिमध्यान्तकरणा को लोकान्तर विभ्रमा अपरिज्ञानमेवैकं तत्र दोषमदुत्थितं केवलं तत्परावृत्ते प्रेक्षणात् परिसाम्यति अज्ञानं व्यक्तिबोधेन परामृष्टं प्रणश्यति येनैवाभिविदस्तेन पवनेनैव दीपकः। यदि विचारा जाए तो वह ज्ञान जिस ज्ञान रूप आत्मा से सिद्ध हुआ है उसी से वो उस प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार पवन से जनित अग्नि रूप दीपक पवन से नष्ट हो जाता है। अज्ञान भलीभांति परिज्ञात हो जाने पर वो नहीं ही था, अज्ञान भलीभांति परिज्ञात हो जाने पर वो नहीं ही था इस रूप से जाना जाता है तथा बंध और मोक्ष से रहित ब्रह्म ही सब कुछ है इस प्रकार बोध होता है। मोक्ष के लिए ही वर्णित बोध आदि उपाय मैंने आपसे बताए। जिस पुरुष का सतत प्रयत्न आत्मा के विचार में चालू रहता है वही अधिकारी पुरुष इन उपायों को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अज्ञान भलीभांति परिज्ञात हो जाने पर वो नहीं ही था इस रूप से जाना बंधन मोक्ष से रहित ब्रह्म ही सब कुछ है इस प्रकार बोध होता है। मोक्ष के लिए यही वर्णित बोध आदि उपाय मैंने आपसे बतलाए। जिस पुरुष का सतत प्रयत्न आत्मा के विचार में चालू रहता है वही अधिकारी पुरुष के उपायों को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये अनादि जगत रूपी जाल कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं है, ये अनादि जगत रूपी जाल कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं है, परंतु जो यह कुछ वर्णित जीव आदि रूप जगत भासता है वो तो भोग और मोक्ष चाहने वाले अपने तात्विक स्वरूप को न जानने वाला ब्रह्म ही है। यह अनादि जगत रूपी जाल कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं है, परंतु जो ये कुछ वर्णित जीव आदि रूप जगत भासता है वो तो भोग और मोक्ष चाहने वाला अपने तात्विक स्वरूप को न जानने वाला ब्रह्म ही है। वर्णित विचार दृष्टि से अणिमा आदि 8 गुणों से युक्त सर्वेश्वर भी माया रूप होने से असार है। वर्णित विचार दृष्टि से अणिमा आदि 8 गुणों से युक्त सर्वेश्वर भी माया रूप होने से असार है। इस प्रकार के ऊंचे वैराग्य से ईश्वर रूपता को 3 रूप समझ रहा कोई अधिकारी पुरुष अपने में निरतिशय आनंद और ब्रह्म रूपता का निश्चय कर अपनी आत्मा में पूर्ण संतुष्ट हो स्थित रहता है। यदि यह अनादि जगत रूपी जाल कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं है, परंतु जो ये कुछ वर्णित जीव आदि रूप जगत भासता है वो तो भोग और मुक्ति चाहने वाले अपने तात्विक स्वरूप को न जानने वाला ब्रह्म ही है। वर्णित विचार दृष्टि से अणिमा आदि 8 गुणों से युक्त सर्वेश्वर भी माया रूप होने से असार है। इस प्रकार की ऊंची वैराग्य से ईश्वर रूपता को 3 रूप समझ रहा कोई अधिकारी पुरुष अपने में निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म रूपता का निश्चय कर अपनी आत्मा में पूर्ण संतुष्ट हो स्थित रहता है।
अज्ञानं सम्परिज्ञानं नासीदेवेति मुच्यते अबन्धमोक्षं ब्रह्मैव सर्वमित्येव गम्यते एवं बोधादयो राम मोक्षे मुक्ता स संविदा विचारयतु लभते नात्र कश्चन संशये इदं जगज्जालमनाद्विजातं ब्रह्मात्माभातमिति दृष्ट्वा विचारदृष्ट्या सगुणेश्वरत्वं पश्यन्त्यं स्वात्मनि जीवास्ते इत्यादि श्रीमहारामायण वाल्मीकि मुख्यवाणी मार्गवणी उदाहरणे पाषाण जगदकाशैक बोधो नामैक षष्टितं सर्गयो दच्छत् सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नारायण नारायण